बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कल का जो 8 फरवरी के जनरल इलेक्शंस के जो नताइज की रोशनी में आपके सामने नताइज आए हैं। अगरचे इसमें जो है धांधली का अंसर मौजूद है, लेकिन फिर भी 129 हमारे MNAs बने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लार्जेस्ट पार्टी बनकर पाकिस्तान के सामने आई है। पाकिस्तान की कौमी गैरत और हमीयत इसी चीज की मुतकादी थी और आज मैं पहला ही बयान में ऐलान करता हूं और मैं ये मुतालबा करता हूं कि इमरान खान न्याजी को फिलफौर रिहा किया जाए और जब तक उसे रिहा नहीं किया जाता, इसका मतलब है पाकिस्तान के अवाम की उन ख्वाहिशात और उमंगों की नफी की जा रही है। हमें मशरकी पाकिस्तान से सबक सीखना चाहिए। जब भी हम अवाम का मैंडेट को हम उससे इनकार करते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते, तो उसके नताइज हमने भुगते हैं। खुदारा मत कीजिए उस रवायत को दोहराएं और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से आइन से मोहब्बत करें। और पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़े तौर पर मुक़्तदिर करता है अवाम पाकिस्तान को। अवाम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने कल अपना फैसला दे दिया और उनके फैसले के मुताबिक इमरान खान न्याजी ना तो बागी है और ना गद्दार है। इसलिए इमरान खान न्याजी के फैसले अवाम ने मुस्तरद किए हैं जो इन्होंने किए हैं। इमरान खान न्याजी को जो सजाएं की हैं, अवाम पाकिस्तान ने उसको बुरी नजर से देखते हुए उसको मुस्तरद किया है और इसलिए मैं तकाजा करता हूं कि सदर पाकिस्तान आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करते हुए इनको कलअदम करार दे के मुखलसी दे इमरान खान न्याजी की। और वगरना मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि वो इमरान खान न्याजी की सजा को कलअदम करने की रेफरेंस भेजे सदर पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान करे आर्टिकल 45 में। और माशाअल्लाह हम अदालतों से भी तकाजा करते हैं कि फिलफौर इन अपीलों को जो हमने दायर कर रखी हैं उनको जो है लगाया जाए और उनका इंसाफ पर मबनी फैसला 1 हफ्ते के अंदर कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान न्याजी के खिलाफ फैसले सियासी इंतकाम की बुनियाद पर हैं, मुंतकिम मिजाजी की बुनियाद पर हैं, ना तो मेरिट पर हैं और ना ही अदालती नज़ीर मिलती है। जिस तरीके से बुलडोज किए गए हैं फैसले, वो हमारी अदालती तारीख के माथे पर एक कलंक है और उस स्याह कलंक को मिटाया जाए। और हम अदालत से बाला से अपील करते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कि वो इसका जो है जायजा ले और इसका फौरी फैसला करे, क्योंकि हमें यकीन है कि इमरान खान न्याजी बरी होंगे इंशाअल्लाह। और हम देखना चाहते हैं, हमें बतौर सियासी जमात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 129 जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बार बार आप कहते हैं, इनको ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रुकन हैं, हम इमरान खान के सिपाही हैं। हमने जो वोट लिए हैं वो इमरान खान ही के वोट हैं, जो अवाम पाकिस्तान ने अपनी मोहब्बत का एक भरपूर अंदाज से इजहार करते हुए उन पर और हम पर एतमाद किया है। हम अज़्म करते हैं कि हम इंशाअल्लाह इमरान खान न्याजी को अपना वजीर आज़म लेकर आएंगे। और ये जो माशाअल्लाह जिले सुबहानी चौथी मर्तबा ताज पोशी के लिए तशरीफ लाए हैं और ये अनकरीब लंदन की आपको वापसी की टिकट कटवाते हुए
नजर आएंगे और ये पुकारते जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे किसने बुलाया। तो ये भी नौबत आने वाली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके मुताबिक एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं जो इस चीज का भी अहाता करे कि क्या 9 मई का वाकयात जो थे वो ऑर्केस्ट्रेड थे और क्या वो इसीलिए उस शासनाने को दोहराया बनाया गया कि इमरान खान न्याजी को खत्म किया जाए। लंदन प्लान का वो हिस्सा था जिसमें जिले सुबहानी नवाज शरीफ साहब ने ये मांगा था कि इमरान खान को हटाओ वजारत उज़्मा से, उसकी हुकूमत को गिराओ, उसकी पार्टी को तितर बितर करो और उसको जो है इलेक्शन से माने करो। लेकिन ये फैसलों के बावजूद अडियाला जेल से इमरान खान की ताकत आपने अवाम की शक्ल में देखी है। इमरान खान अवाम पाकिस्तान की दिल की धड़कन है। इमरान खान के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता। यहाँ कुफ्र की रियासत तो चल सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की जो रियासतें नहीं चला करती हैं। तो खुदारा रियासत को चलने दें। अवाम हमने जो तकाजा किया है अपने आइन में कि वजीर आजम का इलेक्शन डायरेक्ट बराए रास्त होना चाहिए और पार्लियामान जो है वो कानून साजी और पॉलिसी साजी और मुल्क की खिदमत और अवाम के जज्बात ख्वाहिशात और जो है उमंगों की तर्जमान बन के वो जो है लेजिस्लेचर करे, लेजिस्लेशन का काम करे और इमरान खान वजीर आजम की हैसियत से वो पाकिस्तान में अवाम के सिर्फ खादिम बनकर उभरे और इसलिए किसी के वो मरहून ना हो कि वो पार्टियां टूटती जाएं। अभी कुछ देर बाद वो कौम से खिताब करने लगे हैं और बतौर उनका ये कहना है कि एक बड़ी पार्टी के तौर पर वो सामने आए हैं, तो बतौर वजीर आजम के तौर पर शायद उनका खिताब होगा ये मजाक, इससे बड़ा भोंडा मजाक नहीं हो सकता क्योंकि वो 18,000 वोटों से हारने वाला बाद में 50,000 वोटों से जिता दिया जाता है। तो ये मजाक ना कौम देखेगी ना कौम बर्दाश्त करेगी। इसलिए उनकी पहले रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हवा हो गई। अब आप देख लीजिएगा ये भी झूठ का मलबा होगा। नहीं आ रहा है, क्या वजह है? पंजाब की बनती है तो क्या नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे, किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि आपको तो आजाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। मैंने अर्ज किया हम आजाद उम्मीदवार नहीं हैं, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और हम ये हम की जो पार्टी अगर हमारे से कोई मुतसवर करती है, अव्वल तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और हम 170 पे पहुंचेंगे क्योंकि 200 सुन लें 230 हमारे जो खुसूसी नशिस्तें हैं उसका हिस्सा मिलाकर हम 170 पे पहुंचेंगे। हम मरकज में भी बगैर किसी इत्तेहाद के हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाएंगे। तो इसलिए कोई भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमारा कोई हमनवा है तो वो हमसे बात करेगा तो फिर पार्टी फैसला करेगी और हतमी फैसला फिर भी इमरान खान करेगा। साहब ये बताइएगा, तकरीबन 24 घंटे होने को आ गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या वजह? अब तो इंटरनेट भी बहाल हो गया, आप क्या समझते हैं? देखें, यही तो उनकी बेईमानी थी। मेरा नतीजा जो मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ, मेरा नतीजा भी आज सुबह अनाउंस किया है। उसको भी उन मशकूक लोगों में रखा हुआ था कि जो ना झुकता है ना बिकता है ना वो जो है यू टर्न लेता है। सो मैं उन बागी लोगों में से हूँ जो उनकी उस रेड लाइन के उस तरफ है। मेरा नतीजा भी सुबह निकला है जब कि सारी मैंने पार्टी वहाँ जाके बिठा दी और मेरे वकला ने वहाँ जाके उन्होंने अपना इस्तेकाक जितलाया और फिर मेरा आया। तो इस तरह के नताइज जो हैं, खुदारा आपने इस तरह के 60 नताइज को तब्दील किया है,
60 होता आप है 129 के सिलसिले में अदालत जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अदालत तो यकीनन जाएंगे। जो ऐसे बेईमानी के फ्रॉड के जो रिजल्ट लिए गए हैं उसमें हम अदालत में भी जाएंगे, और अगर अदालत ने कहा कि आप ट्राइब्यूनल में जाएं तो हम ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे और हम साबित करेंगे, हम रीकाउंटिंग की दरखास्त भी देंगे। मान अकरम राजा और रिहाना इम्तियाज डार इस समेत बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो रात को जीत रहे थे, लेकिन सुबह जब नताइज ऐलान हुआ तो वो हार गए। क्या कहते हैं, और इस हवाले से कौन लोग हैं जो इनको शिकस्त दिलवाने के लिए? और ओन चौधरी तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोट लेने वाले बन गए। ओन चौधरी के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, ये इससे बड़ा भोंडा मजाक है। ये लाहौर की नशिस्त है, आप सबके सामने है। आप इलाके में कहीं चले जाएं, मैं खुद एक जगह पे गया तो कैंप खाली पड़ा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, नक्के पे सिपाही थे। मैंने कहा यार कुछ लोग जाके कुर्सियों पे बैठ जाओ, मुझे तरस आ रहा है इन पर। तो आपने कैंपेन में ही देखा कि इनका नाम लेवा कोई नहीं था, सिवाय बैनर्स के जो सरकारी लोग लगा रहे थे, इनका नाम लेने वाला अवाम में कोई नहीं था। और फिर ओन चौधरी को जिता देना, इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकती। और लाखों लोग हड़ताल कुना हैं, आज भी वो बैठे हुए हैं जाकर। और इसलिए हम रिकाउंटिंग भी करवाएंगे, हम अदालतों में भी जाएंगे, हम इस बेईमानी का भी जो है तदारक इंशाल्लाह करेंगे। बाकी इनके जरा देखें। खोदा साहब, आपको निगरान हुकूमत में बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी, पर्चे हुए, आपके बेटे के ऊपर पर्चे हुए, गिरफ्तारियां हुई, आप जीत गए, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। मुखालफों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं मुखालफों को कहूँगा, खुदारा मुझे यूएस देखें, मेरे ख्वाजा साद रफीक का फ़ोन आया, मैंने उसको फ़ोन पर, उसने मुझे मुबारक दी, मैंने भी उसे कहा कि आइए खुदारा, हम जो है एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर और हम ये आपस में फैसले करें कि सियासतदान अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें। सियासतदान अपने मामलात अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक आइन के अंदर रहकर आपस में एक दूसरे से मिल बैठकर और मामलात ममलिकत और रियासत को चलाएं। ये किसी और बैरूनी ताकत को मदऊ न करें। आइन में जो इदारे और जो मुलाजिम वो अवाम के मुलाजिम हैं, अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेकर उनके मुलाजिम हैं, उनके हुक्मरान बनने की ज़रूरत नहीं है। और ये उसी वक्त होता है जब बदकिस्मती से कुछ सियासतदान अपनी जाती मनफियत के लिए पावर पॉलिटिक्स करते हुए किसी और की विसाखियों पर चढ़ के इक़्तिदार में आना चाहते हैं और लाडला बनना चाहते हैं। तो लाडलापन का खत्म न होना चाहिए और हम सियासतदान मिलकर इस ममलिकत को आगे चलाएं। पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान। Guys, you know where Jeffy is? Yeah, he's in jail. Jeff!